दोस्तों, अगर देश के सबसे बड़े दफ्तर यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, तो फिर आप कल्पना कीजिए कि देश के बाकी सरकारी दफ्तरों का क्या हाल होगा, क्या आलम होगा। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज कांग्रेस ने बहुत ही बड़ा आरोप मोदी के दफ्तर पर लगाया है। कांग्रेस ने आज कहा कि मोदी का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, ये सीधे सीधे घोटालेबाजों के हाथों में जाता हुआ दिख रहा है। और कांग्रेस ने इस कड़ी में नरेंद्र मोदी के सबसे खास ऑफिसर, बल्कि यूं कहें उनके राइट हैंड मैन हिरेन जोशी पर बहुत ही खुला आरोप लगाया। जंगल का राजा वैसे शेर होता है, इस जंगल का राजा हिरन है। अब कांग्रेस की तरफ से आज उनके सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने कैमरे पर आरोप लगाया कि हिरेन जोशी, मोदी के जो राइट हैंड मैन है, अपने पसंदीदा अफसरों को, अपने पसंदीदा लोगों को, जो उनकी लॉबी के लोग हैं, उनको आउट ऑफ द वे जाकर इस देश में ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठा रहे। जैसे मिसाल के तौर पर कांग्रेस ने कहा कि ये जो यूपी के अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर रहे नवनीत सहगल, ये जो ऑफिसर है, इस पर 112 करोड़ के घपले का आरोप है। इनकम टैक्स ने रिपोर्ट में बाकायदा खुलासा किया था और ये रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को पता थी, प्रधानमंत्री के टेबल तक ये रिपोर्ट पहुंची थी। लेकिन इसके बावजूद हिरेन जोशी नवनीत सहगल को प्रसार भारती का अध्यक्ष बनाने में कामयाब रहे। यानी कुल मिलाकर हिरेन जोशी ने एक झटके में नवनीत सहगल को इस देश की सारी सरकारी मीडिया, दूरदर्शन या फिर ऑल इंडिया रेडियो या जितने भी आप कह सकते हैं सरकार के अधीन जो न्यूज चैनल या न्यूज पोर्टल है, सब के सब सहगल को दे दिए। और सहगल जैसे एक नहीं, कई अफसर है। डबल इंजन की सरकार है, उसका एक पिस्टन है, वो पिस्टन ये नवनीत सहगल। अब इससे ही साबित होता है महत्वपूर्ण थे। पिस्टन तो हर इंजन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लखनऊ में भी ये महत्वपूर्ण पिस्टन थे और दिल्ली में भी महत्वपूर्ण पिस्टन रहे हैं। अब क्यों हटाया हमें नहीं मालूम, और वापस क्यों बुला रहे हैं, अगर बुला रहे हैं तो हमें नहीं मालूम। ये अब आप पता लगाइए कि क्यों पीएमओ और सीएमओ सब इन पर मेहरबान। अब दोस्तों, देश की नंबर 2 पार्टी यानी कांग्रेस देश की नंबर 1 पार्टी बीजेपी पर बड़े गंभीर आरोप लगा रही। और कांग्रेस का यह भी कहना था, पवन खेड़ा का यह भी कहना था कि भाई नवनीत सहगल, जिन पर कई खुलासे हुए हैं इधर, अकेले नहीं है। कई ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने एक तरह से एक रिंग बना रखी है पीएमओ के चारों तरफ। और ये सारी बातें जो अब पब्लिक डोमेन में नरेंद्र मोदी को मालूम है, नरेंद्र मोदी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनको मालूम है, देश के कैबिनेट सेक्रेटरी उनको मालूम है, सबको मालूम है। लेकिन क्योंकि मोदी चुप है तो सब चुप हैं। और आप कह सकते हैं कि जो जंगल का हिरन है, यानी जो जंगल का राजा है हिरन, वो सारे खेल कर रहा है मोदी जी के नाक के नीचे। जंगल का राजा वैसे शेर होता है, इस जंगल का राजा हिरन है। आप लोग बहुत उत्सुक हैं हिरेन जोशी के बारे में मैं कुछ बोलूंगा, वक्त आने दीजिए। चल रही है पूरा काम चल रहा है, लेकिन हिरन के आसपास इस जंगल में और भी लोग हैं। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि नरेंद्र मोदी को क्या ये नहीं मालूम, प्राइम मिनिस्टर को क्या ये नहीं मालूम कि उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में किस तरह के लोग बैठे हैं, किस तरह के दफ्तर में अधिकारी बैठे हुए हैं, जिनको तमाम बड़ी बड़ी देश की जिम्मेदारियां दी गई हैं। हाईएस्ट ऑफिस में जो मोदी के नाक के नीचे जो ऑफिस चल रहा है, उसमें कैसे कैसे लोग बैठे हैं, क्या ये मोदी जी को नहीं मालूम है? क्या मोदी जी को हिरेन जोशी या हिरेन जोशी के नेटवर्क के बारे में कोई जानकारी नहीं? कैसा है? और अगर ऐसा नहीं है, अगर मोदी जी को मालूम है, प्राइम मिनिस्टर को मालूम है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर एक्शन क्यों नहीं ले रहे, एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? ऐसा कहा जाता है कि हिरेन जोशी आज भी प्रधानमंत्री के दफ्तर में अपने दस्तखत से आदेश जारी कर रहे हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है एक ऐसा वीडियो है जिस पर ज्यादातर एक्सपर्ट आने को तैयार नहीं थे। हिरेन जोशी हैं, मोदी के मीडिया मैन हैं, ताकतवर अफसर हैं, उधर नवनीत सहगल हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ताकतवर ऑफिसर रहे, चीफ मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर के करीबी रहे। ज्यादातर एक्सपर्ट्स नहीं आए, मुझे कहना पड़ रहा है, इसलिए आज मैंने अनिल त्यागी जी को बुलाया। अनिल त्यागी जी वो शख्स हैं, वो पत्रकार हैं जो इस दौर में भी आप कह सकते हैं खुलकर बोलते हैं, अंदर की बातें जो है वो सामने कैमरे पर लाते हैं।
तकरीबन 45 से 50 बरस का एक्सपीरियंस है। मैंने अनिल त्यागी जी से कहा आज आप आए, और अनिल त्यागी के एक एक लफ्ज को आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये वो शख्स हैं जो नवनीत सहगल हो या हिरेन जोशी, इनके तमाम दोस्तों को भी जानते हैं। कई जानकारी इनके पास है जो आपको वो साझा करेंगे। मैंने उमाकांत जी से कहा कि आप भी आइए, क्योंकि क्या कांग्रेस वाकई आने वाले दिनों में हिरेन जोशी पर बड़ा खुलासा करने जा रही है। और मैंने ये भी पूछा कि क्या मोदी वाकई एक्शन लेंगे, कि एक्शन नहीं लेंगे, मोदी जी की सरकार ऐसे ही चलती है। त्यागी जी, मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि आज कांग्रेस के आरोप, और बहुत ही गंभीर किस्म के आरोप, कांग्रेस के सीनियर लीडर ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए। पवन खेड़ा ने कहा है कि मोदी जी का दफ्तर घोटालेबाजों के हाथों में जा रहा है, कई प्रमाण दिए, और उन्होंने दावा किया, जो बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि जो मोदी के की मीडिया पर्सन है, जिन्होंने मोदी को मोदी बनाया और किंग साइज इमेज दी, हिरेन जोशी के बारे में वो और भी बड़े खुलासे करेंगे आने वाले समय में। लेकिन उन्होंने एक सवाल पूछा, पवन खेड़ा ने, कि क्या मोदी की जानकारी में ये सब कुछ हो रहा है, या मोदी को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। मिस्टर त्यागी। प्रधानमंत्री कार्यालय घोटालेबाज है, ये बात दीगर है। प्रधानमंत्री कार्यालय घोटालेबाज नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिविजुअल घोटालेबाज होते हैं। उस इंडिविजुअल घोटालेबाज की जानकारी प्रधानमंत्री को है या नहीं है? अगर है तो हिरेन जोशी अभी भी आधिकारिक रूप से मीडिया एडवाइजर हैं, और मैंने अभी चेक किया है, ऑफिशियल लिखा हुआ है उनका। अगर वो इतने बड़े आरोप लगने के बाद घोटालेबाज वहां रखा हुआ है, तो ये सवाल तो प्रधानमंत्री कार्यालय को देना चाहिए कि वहां स्थिति क्या है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ये जवाब देना चाहिए कि आपके अंडर में, क्योंकि हिरेन जोशी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं है, ही इज नॉट ए कैबिनेट रैंक ऑफिशियल। मोदी के ही आदमी मोदी लाए, वो अधिकारी हैं। आप समझिए, दोनों चीजों में अंतर है। जैसे कि अजीत डोवल कैबिनेट रैंक है, उनका पॉलिटिकल पोस्ट हो गई। हिरेन जोशी अधिकारी हैं इस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। तो अगर किसी अधिकारी पर कोई आरोप लगता है तो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, उनकी भी जिम्मेदारी है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर पर आरोप नहीं लग रहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे आरोप लग रहा है, कि अगर आरोप लग रहा है तो ये गंभीर है, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। पूरी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रिपोर्ट होता है, और उसमें एक अधिकारी अगर आरोपों से घिरा हुआ है तो उसका स्पष्टीकरण तो प्रधानमंत्री कार्यालय को देना ही चाहिए। रखड़ा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या, क्योंकि आप प्रधानमंत्री कार्यालय को बरसों से देख रहे हैं, क्या हिरेन जोशी वाकई बहुत ताकतवर ऑफिसर हैं, और जो देश की मीडिया है, न्यूज चैनल हैं, अखबार हैं बड़े बड़े, क्या इनको कंट्रोल करते हैं, और देश में जो खबर है उसका एजेंडा ये आदमी तय करता है जिसका नाम हिरेन जोशी है? क्या ये बात सही है पवन खेड़ा की, कांग्रेस की? देखिए, बिल्कुल 1000% सही है। इसमें तो किसी को कोई शक ही नहीं है कि पिछले 11 साल से जो मीडिया को पूरी तरह जो खत्म कर दिया गया, जो नेस्तनाबूद कर दिया गया, मीडिया का जो जो वॉइस होती थी, जो क्वेश्चन करते थे मीडिया, और कुछ क्रिटिकल स्टोरीज भी मतलब जी। प्राइम टाइम पे हमने देखा कि क्रिटिकल स्टोरीज भी होती थी, डिस्कशन भी होते। अब तो लिस्ट बना के उन तमाम जो एक्सपर्ट्स थे, जो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे या सरकार की समालोचना करते थे, उन सबको बाहर कर दिया गया पूरे सिस्टम से। तो हिरेन जोशी वो शख्स हैं जिनकी पिछले कई सालों से पीएमओ में तूती बोलती है। उनके कहने से लोग रखे जा रहे हैं एंकर, चाहे वो XYZ, मैं नाम नहीं लेना चाहता। सारे लोग, कोई दूरदर्शन में टॉप लेवल पे अपॉइंटमेंट हो रहा है, वहां से कौन से टीवी चैनल से कहां से किसको जाना है, कोई चिंता की बात ही नहीं। सारी फिक्सिंग, और जितना, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि जितने खबरें परोसी जा रही हैं, कितनी स्टोरीज प्लांट किए जा रहे हैं, सुबह उठ करके 6 बजे 8 बजे टेलीविजन चैनल के मालिकों को फोन करना। आपने देखा कि पिछले 10 साल से इस देश में क्या ड्रामा चल रहा है कि एक ही खबर 15 टीवी चैनल में चल रही है, सेम खबर, जैसे उनका न्यूज एडिटर एक ही हो। तो ये न्यूज एडिटर जो है, ये हिरेन जोशी उस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, बखूबी संभाल रहे हैं। जी ठीक। आपने कहा कि हिरेन जोशी एक बहुत इंपॉर्टेंट मोदी के हैंड है, मैं अफसर नहीं कहूंगा, मैं हाथ कहूंगा। आप कह सकते हैं कि उनके मैन फ्राइडे हैं, जो सुबह उठकर सबसे पहले
जो बड़े बड़े देश के चैनल हैं उनके मालिकों को फोन करते हैं कि आज क्या खबर चलनी है, क्या खबर नहीं चलनी है। फिर जो बड़े बड़े टीवी के एंकर हैं जिनको आप दोस्तों देखते रहते हैं स्क्रीन पर, उनको फोन करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप का एक ग्रुप चलाते हैं। यानी कुल मिलाकर लखेड़ा साहब ये कह रहे हैं कि एक बड़ी ताकत है इस देश की मीडिया को कंट्रोल करने में। तो ये बात तय हो गई कि हिरेन जोशी एक पावरफुल आदमी है। मोदी के, आप कह सकते, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अमित शाह के बाद नंबर 3 पर वो हैं। मैं एक चीज जानना चाह रहा था त्यागी साहब, मान लिया पावरफुल आदमी, अब ये बहस का विषय नहीं है, लखेड़ा साहब ने बहुत कुछ कहा, आपने भी बताया। अगर आरोप है हिरेन जोशी पर, अगर आरोप लग रहे हैं, आज की खबर की बात नहीं हो रही, कांग्रेस की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा हूं, अगर पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से तमाम उनके खिलाफ बातें हो रही हैं, एक्शन भी हो रहा है, उनके जो कुछ करीबी लोग हैं उनसे इस्तीफे भी लिए गए, क्या प्रधानमंत्री आपको लगता है हिरेन जोशी को किनारे कर देंगे, या नरेंद्र मोदी को इस तरह की खबरें का कोई असर नहीं है? वो एक तरह के, आप कह सकते हैं कि डिक्टेटर हैं, उनको कोई मतलब नहीं है पब्लिक क्या कह रही हिरेन जोशी के बारे में, जब तक मोदी चाहेंगे हिरेन जोशी उनके दफ्तर में रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे, कोई नहीं हटा सकता हिरेन जोशी को। क्या कोई मोदी के अलावा कोई नहीं हटा सकता हिरेन जोशी को, और ओके मोदी हिरेन जोशी को नहीं हटाएंगे, क्योंकि मोदी अपने आदमियों को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने साथियों को वजीफा देते हैं, चाहे वो गलत करें या सही करें। एक बार आप मोदी के गुट में शामिल हो गए और आपकी लॉयल्टी प्रूव हो गई, तो आपके साथ खून माफ है, आप ये समझिए। तो हिरेन जोशी तो कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन आप इस इकोसिस्टम को समझिए। मैं आपको जो आप बात जानना चाह रहे हैं ना, और जो आपके जी दर्शकों को बतानी चाहिए, ये क्रिकेट का माया जाल है। और आपके ओके दर्शकों को बता दें, क्रिकेट के माया जाल में जो तकरीबन ऐसा आरोप है, और जो क्रिकेट की दुनिया के जानकार लोग हैं वो ये बताते हैं कि एक दिन में 300 करोड़ का जुआ होता है पर डे। 100 करोड़ रुपए दुबई जाते हैं, 100 करोड़ रुपए सत्ता के लोगों के पास जाते हैं, 100 करोड़ रुपए वो जो लोग ऑपरेट करते हैं उसको लेते हैं। 2 मुकदमे चल रहे हैं, एक 65,000 करोड़ का जीएसटी का चोरी का चल रहा है बेंगलोर में, और एक मुंबई में चल रहा है 45,000 करोड़ का जीएसटी का क्रिकेट की ऐप को लेकर ही। ओके तो क्रिकेट का जुआ बड़ा व्यापक है, और इस व्यापक चोरी से कोई बचा नहीं है इस अब दलदल में। उसमें सब लोग शामिल हैं, उसमें यूपी के मंत्री भी शामिल हैं, उसमें राज्यों के मंत्री भी शामिल हैं, उसमें केंद्र के लोग भी शामिल हैं, उसमें बॉलीवुड के एक्टर्स भी हैं, उद्योगपति भी हैं। बॉलीवुड के एक्टर्स भी शामिल हैं। तो ये बहुत बड़ा व्यापक धंधा है, इस धंधे में दलदल है, किस किस को मोदी हटाएंगे। चलिए हिरेन जोशी को हटा भी देंगे तो क्या होगा? क्या भ्रष्टाचार का जो छींटा लग गया है प्रधानमंत्री आवास पे वो बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है।